नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, उस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बुरी तरीके से घिर गया है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए एडीआर पहुंच गया है कोर्ट में। कह रहा है कि जानबूझ करके 6 मार्च तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिटेल नहीं दिया कोर्ट को, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उधर एडीआर के साथ सीपीआईएम भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर के पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में। आखिरकार क्या है पूरा मामला, किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने और स्टेट बैंक को अब क्यों हो रही है दिक्कत। तो आपको बता दें कि 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड सरकार ले आई थी। इसमें साल में 4 बार एक निर्धारित अवधि के लिए खोला जाता है और जो भी राजनीतिक दलों को चंदा देना चाहें वो स्टेट बैंक की 29 निर्धारित शाखाओं से इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं। उसमें केवाईसी समेत तमाम जानकारी देनी होती है, लेकिन जो कोई भी डोनेट करता है राजनीतिक दलों को, उसका नाम गुप्त रखा जाता है। पार्टियों को 15 दिन के अंदर उसे बैंक में जमा कराना होता है। क्योंकि स्टेट बैंक ही इसमें नोडल बैंक है, उसी की 29 शाखाओं पर इसे लिया जाता है और जमा किया जाता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल देने को कहा था कि 6 मार्च तक इस प्रक्रिया को पूरी कर दीजिए, जो वो नहीं कर सका और अब 30 जून तक इसकी अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है और पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इसकी सुनवाई कर रही है। एक तरफ अवमानना की कार्रवाई है और दूसरी तरफ अवधि बढ़ाने की रिक्वेस्ट है। इस पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी के अपने फैसले में कहा था कि चंदे के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा होना चाहिए। 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सारा डिटेल एसबीआई दे दे और आयोग अपनी वेबसाइट पर 13 मार्च तक उसे प्रकाशित कर दे। एसबीआई ने 4 मार्च को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। बैंक ने दलील दी कि प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगेगा। अर्जी में कहा गया कि चुनावी बॉन्ड को डिकोड करना और चंदे का मिलान इसे देने वालों से करना एक जटिल प्रक्रिया है। चूंकि अलग अलग शाखाओं से ये बॉन्ड खरीदे जाते हैं, एक जगह पर इनकी जानकारी नहीं रखी जाती है, गोपनीयता भंग हो सकती है, इसलिए समय लिया जाता है। बॉन्ड जारी करने से जुड़े आंकड़े और बॉन्ड को नकदी में परिवर्तित करने से संबद्ध आंकड़े 2 अलग अलग स्थानों पर है। ये चंदा देने वालों की गोपनीयता को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया गया। चंदा देने वालों का विवरण बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं में सीलबंद लिफाफे में रखा गया है और ये सीलबंद लिफाफा अर्जी दायर करने वाले बैंक की मुख्य शाखा में जमा किए गए हैं, जो मुंबई में है। दूसरी तरफ एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का तर्क है कि बैंक के पास सब कुछ है, वो जानबूझ करके नहीं दे रहा है और कोर्ट की अवमानना की है। अब इसी मांग को लेकर के सीपीआईएम भी पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड इस उद्देश्य से लाया गया था कि जो कोई राजनीतिक दलों को सहायता देना चाहे वो 2000 तक नगद दे सकता है, उसके बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दे सकता है। अलग अलग राशि के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते हैं और एसबीआई की निर्धारित 29 शाखाओं से इसे खरीदा जा सकता है और जिस भी पार्टी को वो देते हैं वो पार्टी फिर उसे जमा करके भुनाती है। यहीं पर पूरा राज छिपा है। अब देखते हैं कि आज जब सुनवाई के लिए मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।